ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ेगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हम लोग सदन में 193 के तहत हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे ताकि कोई भी हिंदुस्तान में पेपर लीक ना हो। राहुल जी ने आज कहा कि बिहार क्या कारण है कि केंद्र बन गया है पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड का। आज हमें प्राउड है अपने नेता पर और अपने बच्चों पर, दोनों पर। आज हमारे बच्चे लंबे समय से सत्याग्रह न किए होते, जिन लोगों ने आज हमारे बच्चों को बेचने की कोशिश की, हमारे बच्चों के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाई, हमारे बच्चों के नाम पर अपने फेस चमकाने की कोशिश की, आज उनको थप्पड़ लगी है कि बच्चे के भविष्य और किसान या किसी मुद्दों की लड़ाई राजनीति के लिए नहीं, उसकी खुशी के लिए की। कौन है वैसे लोग पप्पू जी जो बच्चों के लिए जो है? ये दुनिया को पता है, ऐसे लोग सबको पता है, सबको पता है, ऐसे बच्चे को भी मालूम है, सबको पता है। हमारे में सब नंगे हड़ताल पर उल्लू बैठा है। भैया एक तो आई है दुनिया में जो नकबर लाल का बाप है। चलिए मालूम है क्या लगता है कि एग्जाम होगा कि नहीं? भैया लड़ाई बच्चे हमारे जिस तरह से लड़ रहे हैं और जो दृढ़ता हमारे बच्चों के बीच है और जो हम लोगों का निर्णय है कानूनी और सदन, तो लड़ेंगे जरूर और अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। बीपीएससी और गंदे लोग राजनीति तो कर सकते हैं, वो सबको खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे न्यायालय राहुल गांधी को नहीं खरीद सकते। तेजस्वी भी आए थे यहाँ पर। नहीं आप कब आए? जाइए गुरुजी मैं बता जानना दूं, चाहेंगे इस सत्याग्रह के वास्तविक अगर कोई अभिभावक है पप्पू जी हैं। बिल्कुल, इसलिए भैया मैंने इनसे पूछिए, मैंने कभी ट्रेन रोको रोड रोको में इनको आग्रह किया आने के लिए? पप्पू जी तो आप लोगों के साथ हम बंद में आए कभी? हम इनको बोले क्या बंद में आइए? इन्होंने अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाया है। या तो सो भी गए थे आप लोगों के दोनों साथ? जब मंच इस्तेमाल नहीं किया। कई मंच इस्तेमाल आज राहुल गांधी ना आते तो मैं नहीं आता। राहुल गांधी आए तो मैं इनको ताकत देने आया। क्यों फाइटिंग कैपेसिटी आप में लड़ो, हम लोग आपके पीछे लड़ेंगे। खड़े हैं तब भी ये आगे रहेंगे, हम लोग इसके पीछे लड़ेंगे। तब भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं। और सदन में पेपर भी क्वेश्चन आवाज उठाइएगा पप्पू जी। पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड इस भारत का जब तक नहीं रुकेगा, तब जब तक इस माफियाओं का हम संपत्ति नहीं सीज करवाएंगे, तब तक पप्पू यादव नहीं रुकेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी भी आ गए, पप्पू यादव भी साथ आपको बताऊं कि हम लोगों ने मकर संक्रांति में सारे नेताओं को कहा कि साहब आगे बैठ के हमारे साथ दही चूड़ा खाइए, कोई नहीं आया, लेकिन पप्पू जी ने अपना बर्थडे हम लोग के साथ मनाया। बिल्कुल 24 तारीख को। और जब जब उनको मालूम चलता था कि हमारे बच्चे डिटेन हो सकते हैं, पुलिस आगे इनको उठा सकती है, उस दिन आके बैठ जाया करते। और ये चीज आप लोग सारे के सारे लाइव भी देख सकते हैं। बिल्कुल हमने और चलाया भी। बिल्कुल आपने लाइव देखा इस चीज को। हम चाहते हैं कि काश भारत के सभी राजनीतिक दल के नेता ये चीज सीख जाते तो आज हमारा भारत स्वर्ग हो जाता। से सीख ले लेते। बिल्कुल सीख। देखिए मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, जब 19 से बाढ़ आया तब इनको मैं बारीकी से देखा था कि वास्तविक जो है राजनीतिक व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए, सीखना चाहिए। और आज जब यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा था, हमें इनको बुलाए नहीं थे, इनको मालूम चला कि बच्चे बैठे हुए चले आए, और ये नहीं कि आए कि मिलके चले गए, ये नहीं कि कुछ दे के चले गए, आए बैठे और रात भर बैठे और मंच पे नहीं बैठे, गिना सोए भी। ये नहीं कि बच्चों के ईमान को खरीदने और साथ बता दूं आपको, सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं आए, नहीं कि मार्केटिंग करने लगा। इन्हें कि हमने कहा कि बाप रे बाप हम मर जाएंगे, कोई मार देगा। और सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं आते थे। ये बच्चों पे इनको विश्वास था, सिक्योरिटी गार्ड नहीं आता कि बंदूक का तोप लेके आता हो। भूल सकता है पप्पू जी। भैया बात छोड़िए कोरोना, कौन भूलेगा हम नहीं जानते हैं। जो लोग पैसा लेके भगा सकते हैं वो भूल नहीं। वो भूल न जाए क्या एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर नीतीश कुमार जी इंतजाम नहीं कराया तो हमको भी जानते हैं दुनिया सुधार सत्याग्रह और पप्पू यादव जी के माध्यम से ईट से ईट बजा दीजिएगा। एग्जाम को कर रहेगा। और सोनू यादव जी का 5 बीघा जमीन है तो 5 करोड़ रुपया भी देना होगा। गुरुजी अब लग रहा है कि एग्जाम होगा।
कि हम लोग पहले जैसे कह रहे थे कि होगा, ये एग्जाम होगा। भैया मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ये एग्जाम के लिए लड़ते रहेंगे, होगा या नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लड़ते रहेंगे। और कोई भी आने वाले समय में पेपर रिकॉर्ड ना हो, हम अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में और अपने बच्चों के सत्याग्रह के बदौलत और अपने बच्चों के जिद के ताकत के बदौलत हम सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक। पप्पू जी बताइए, राहुल गांधी आए, एक नई ताकत मिली आज। सर हमने वादा किया था सर कि राहुल गांधी जी को लाएंगे। हमारे लीडर की यही तो आरएसपी है कि जो जहाँ धर्म ने जिसके भीतर कबीर, नानक, बुद्ध, गांधी, सुभाष, भगत सब कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है सर जिसे सत्ता के लिए नहीं, जो राजनीति नहीं करते, जो दुकान नहीं चलाते, जो बच्चों के भविष्य के साथ, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, जो चुपचाप आए, सिंपलिसिटी के साथ आए और हमारे बच्चों के वादे को पूरा किए। और उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे। 31 मार्च के बाद 193 पर यह चर्चा हम चाहेंगे हो और हमारे नेता के नेतृत्व में हो। ओवरऑल क्या कहेंगे राहुल गांधी की आज एक दिन की यात्रा पे? सर आप खुद देखिए राहुल गांधी जी की एक दिन की यात्रा। राहुल गांधी जी की एक दिन की यात्रा मैं इतने जानता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों को और देश के बच्चों को गर्व है, वो गर्दनी बागा है। सर एक लाइन बोलना चाहूंगा, ये सबसे बड़ी चीज है। और कहाँ गए मुझे नहीं पता। गर्दनी बाग राहुल गांधी जी है, यह देश के युवाओं के लिए सीख है और गंदी राजनीति करने वालों की दुकान चलाने वाले और अपनी राजनीति करने वालों के लिए सीख। राहुल गांधी ने जो हत्या घटना जो हुई थी उसको फेक बताया बिहार में। तेजस्वी यादव उस समय सरकार में साथ थे। भैया सही मायने में जो जाति जनगणना जो राहुल गांधी की, उनका है कि सोशियो इकोनॉमी, उनका है कि अर्थव्यवस्था कैसे बदलाव हो एजुकेशन में, मेडिकल में, और पहले प्लान किया जाए कि जो कमजोर तबके के लोग हैं जिस जात के, उसकी जो इकोनॉमी है और सोशियो इकोनॉमी जो कमजोर है उसको ऊपर उठाने के लिए हमारे पास क्या है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।